बहुत छोटी उम्र से ही मालू का सपना डॉक्टर बनने का था। जब भी उनका पीडियाट्रिशियन उनका चेकअप करता था, वो बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती थी। मालू के माता पिता ने उनके सपने को हमेशा बढ़ावा दिया। अक्सर उनके लिए डॉक्टर के खिलौने और शरीर के बारे में किताबें लाते रहते थे। मालू अपनी गुड़ियों के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलती, उनके अंदर की बनाई हुई बीमारियों और चोटों का इलाज करती। उसके माता पिता मुस्कुराते और कहते, एक दिन हमारी मालू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। ये शब्द उसे स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वो विज्ञान में बहुत अच्छी थी और उसे शरीर के बारे में सीखना बहुत पसंद था। उसे क्या पता था कि उसकी ये यात्रा अनजानी चुनौतियों और दिल दहला देने वाले नुकसानों से भरी होगी। एक मनहूस शाम मालू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके माता पिता ड्राइव पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। एक भयानक दुर्घटना ने उन्हें उससे छीन लिया। मालू पूरी तरह टूट गई। अपने माता पिता को खोने का दर्द असहनीय था। ऐसे अनिश्चित समय में रमेश नाम के एक नेक दिल परिवार के दोस्त ने आगे बढ़कर मालू की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, मैं मालू का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। रमेश और उनकी पत्नी मीना मालू को अपने घर ले आए। हालांकि अपने माता पिता को खोने का दर्द अभी ताजा ही था, पर मालू को अपने इस नए परिवार की गर्मजोशी और प्यार में थोड़ी शांति मिली। एक समय पर जो घर रौनक से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा छाया रहता था और हर एक कोना उसे अपने माता पिता के साथ बिताए खुशनुमा पलों की याद दिलाता रहता था। रमेश और मीना के साथ रहना अलग था, पर धीरे धीरे मालू ने खुद को ढाल लिया। वो बहुत ही समझदार और सौम्य थे और मालू को उस प्यार और सहारे की कमी महसूस नहीं होने दी जिसकी उसे जरूरत थी। मीना ने गौर किया कि मालू बहुत ही होशियार लड़की है और उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारे माता पिता यही चाहते होंगे कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। रमेश और मीना के बच्चे रवि और सीता मालू को अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। धीरे धीरे मालू फिर से मुस्कुराने लगी। इस नए परिवार की गर्मजोशी ने उसके जख्मों को भरना शुरू कर दिया। मालू अक्सर अपने माता पिता की कब्र पर जाती, उनसे बातें करती और अपने मन की बातें शेयर करती। उसने उनसे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक डॉक्टर जरूर बनेगी। रमेश और मीना ने पूरे दिल से मालू के सपने का समर्थन किया। मालू ने इन शब्दों को दिल से लगा लिया और खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। हाई स्कूल चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मालू का ध्यान अपनी मंजिल पर था। वो जानती थी कि उसे एक अच्छे मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उसके दिन क्लासेस, होमवर्क और घंटों पढ़ाई में बीतते थे। मालू की कड़ी मेहनत रंग लाई। वो लगातार अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाती रही। उसके शिक्षक उसके समर्पण की प्रशंसा करते थे और अक्सर उसकी तारीफ करते थे। अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद मालू ने अपने नए परिवार के लिए भी समय निकाला। उनका समर्थन उसके लिए ताकत का एक इनएग्जॉस्टिबल स्रोत था, जो उसे याद दिलाता था कि वो इस सफर में अकेली नहीं है। उसने कई मेडिकल स्कूलों में आवेदन किया। उम्मीद थी कि उसे सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। जिस दिन उसे स्वीकृति पत्र मिला, वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशी के दिनों में से एक था। मेडिकल स्कूल वो सब कुछ था जिसका मालू ने सपना देखा था, बल्कि उससे भी बढ़कर। ये बहुत कठोर और मांगलिक था, लेकिन उसे हर पल अच्छा लगता था। लेक्चर, प्रैक्टिकल और यहां तक कि देर रात तक पढ़ाई करना, ये सब एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। उसने ऐसे नए दोस्त बनाए जो उसके जुनून और लगन को साझा करते थे। प्रोफेसर अनुभवी डॉक्टर थे जिन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से मालू को प्रेरित किया। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मालू अपने माता पिता को कभी नहीं भूली। वह अपने बैग में उनकी एक छोटी सी तस्वीर रखती थी और जब भी चीजें मुश्किल होती थीं, तो वह प्रेरणा के लिए उसे देखती थी।
बरसों की कड़ी मेहनत के बाद मालू ने सम्मान के साथ ग्रेजुएशन किया। वह आखिरकार एक डॉक्टर बन गई थी। उसकी नई यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। अस्पताल में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने के बाद मालू ने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। वो अपने मरीजों को वैयक्तिकृत देखभाल देना चाहती थी, जैसे उसके बचपन के डॉक्टर ने उसके लिए किया था। क्लिनिक छोटा था लेकिन आरामदायक था और मालू ने इसे स्थापित करने में बहुत गर्व महसूस किया। जल्द ही मरीज आने लगे। मालू ने सभी के साथ उसी दया और करुणा के साथ व्यवहार किया जिसकी उसने हमेशा प्रशंसा की थी। उनका क्लिनिक अपने गर्मजोशी भरे माहौल और बेहतरीन देखभाल के लिए जाना जाने लगा। मालू खुश और संतुष्ट थी, यह जानकर कि वह अपने सपने को जी रही है। हालांकि एक बात थी जिसने उसे हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग महिला अक्सर उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी रहती, चुपचाप देखती रहती। वो कभी अंदर नहीं आई और न ही किसी से बात की। रहस्य गहराता गया और मालू ने महिला के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस किया। एक दोपहर जब मालू अपने मरीजों की जांच कर रही थी, उसकी मां मीना उससे मिलने आई और कर्मचारियों के लिए घर का बना नाश्ता लाती थी। आज के दिन मीना ने बाहर देखा और उस बुजुर्ग महिला को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह हांफने लगी। मालू, क्या तुम उस महिला को देख रही हो? मीना ने पूछा। हां, वो हफ्तों से वहां खड़ी है। क्या आप उसे जानती हैं? वो बिल्कुल तुम्हारी मौसी की तरह दिखती है। उसने अपनी मौसी के बारे में सुना था लेकिन उनसे कभी नहीं मिली थी। उस शाम मालू ने उस बुजुर्ग महिला से बात करने का फैसला किया। क्या आप मेरी मौसी हैं? महिला की आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से सिर हिलाया। मालू ने अपनी मौसी को क्लिनिक के अंदर बुलाया। वे उसके ऑफिस में बैठ गए और माहौल तनावपूर्ण था। बुजुर्ग महिला ने अपना परिचय शांता के रूप में दिया। मैं तुम्हारी मां की बहन हूं मालू। मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूं। मालू अभिभूत थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि कहां से शुरुआत करें। आपने हमसे कभी संपर्क क्यों नहीं किया? उसने पूछा। शांता ने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया। तुम्हारे माता पिता और मेरे बीच एक गलतफहमी थी। हमारा संपर्क टूट गया और मुझे नहीं पता था कि उनके गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। शांता के शब्दों में पछतावा भरा हुआ था। मैं तुम्हारी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं दूर से देखती रही, उसने कहा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। लेकिन हम अतीत को नहीं बदल सकते। चलो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, मालू ने धीरे से कहा। शांता ने सिर हिलाया। मालू की दयालुता और सुलह की इच्छा के लिए आभारी थी। उसके बाद के दिन कठिन लेकिन उपचारात्मक बातचीत से भरे हुए थे। शांता ने मालू की मां, उनके बचपन और उनके बीच के रिश्ते के बारे में कहानियां साझा की। मालू ने परिवार के इतिहास के बारे में जाना जो वो कभी नहीं जानती थी। यह एक बिटर स्वीट अनुभव था, लेकिन यह एक तरह से क्लोजर और समझ लाया। मालू ने शांता को रमेश, मीना, रवि और सीता से मिलवाया। उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, परिवार के महत्व को समझते हुए। शांता धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। पारिवारिक रात्रि भोज और समारोहों में शामिल हुई। अतीत के जख्म भरने लगे और एक नया बंधन बन गया। शांता ने क्लिनिक में भी समय बिताया, जहां तक हो सके मदद की। जैसे जैसे महीने बीतते गए, क्लिनिक फलता फूलता गया और मालू का अपनी मौसी के साथ रिश्ता भी। अपनी यात्रा के माध्यम से मालू ने जीवन, दृढ़ता और परिवार के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। उसका डॉक्टर बनने का सपना केवल बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन को छूने और कुछ अलग करने के बारे में भी था। मालू की यात्रा दयालुता की शक्ति का प्रमाण थी, जो दी गई और प्राप्त की गई। रमेश और मीना का समर्थन, रवि और सीता का प्यार और अंततः उसकी मौसी के साथ सुलह, इन सभी ने उसकी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयालुता के हर कार्य ने उसे सबसे कठिन समय से निकलने और मजबूत बनने में मदद की। शांता के साथ
पुनर्मिलन ने मालू को क्षमा और सुलह का महत्व सिखाया। नाराजगी और पिछली गलतफहमियों को पकड़े रहने से केवल और दर्द होता है। अपने दिल और दिमाग को खोलकर मालू एक खोए हुए रिश्ते को फिर से बनाने और परिवार और अपनेपन की एक नई भावना पाने में सक्षम थी। जैसे ही उसने अपने जीवन को देखा, मालू हर पल, हर चुनौती और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी महसूस करती थी जो उसकी यात्रा का हिस्सा रहा था। मालू की कहानी केवल एक डॉक्टर बनने के बारे में नहीं थी, बल्कि जीवन को उसकी सभी जटिलताओं के साथ गले लगाने और हर अनुभव में सुंदरता खोजने के बारे में थी।